My dear brothers and sisters, today we shall study the next lesson of the book. The name of the lesson is Little Birdie. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी अगले लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन 5 और पाठ का नाम है लिटिल बर्डी। लिटिल बर्डी का अर्थ है नन्ही चिड़िया। तो प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इस पोयम का अध्ययन करेंगे। यह एक पोयम है और यह पोयम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। What does little birdie say? What does little birdie say? नन्ही चिड़िया क्या कहती है। यहाँ पर चित्र में आप देखते हैं कि घोंसले में दो नन्ही चिड़िया है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, चिड़िया के दो छोटे बच्चे हैं जो थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं। और इस फिगर में आप देखते हैं कि यहाँ पर भी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इस घोंसले में जो बच्चे हैं, इस बच्चों से ये बच्चे क्या हैं, बड़े हैं। ये बच्चे बड़े हैं, इनके कुछ पंख निकल आए हैं और यहाँ पर इन बच्चों के माता पिता क्या हैं। यहाँ पर दो चिड़िया इस पे दिखाए गए हैं, दो चित्र में दिखाया गया है। तो इसको समझेंगे कि पहले घोंसले में यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो नन्ही चिड़िया है, वे अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं। यानी ये छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं, What does little birdie say? यानी नन्ही चिड़िया क्या कहती है। अर्थात ये नन्ही चिड़िया अपने माता पिता से कहते हैं कि What does little birdie say? यानी छोटी नन्ही चिड़िया क्या कहती है। In her nest at peep of day. इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में, एट पीप ऑफ डे। पीप ऑफ डे मतलब सूर्योदय के समय पर, यानी सूर्योदय के समय यानी सूर्य निकलने के बाद अपने घोंसले में नन्ही चिड़िया क्या कहती है। लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी। सेज लिटिल बर्डी लेट मी फ्लाई। नन्ही चिड़िया कहती है कि मुझे उड़ जाने दो। यानी ये नन्ही चिड़िया दोनों चिड़िया से, यानी अपने माता पिता से कहती हैं कि मुझे उड़ जाने दो। मदर लेट मी फ्लाई अवे। माँ मुझे दूर उड़ जाने दो। पुनः इसका देख लेंगे। What does little birdie say? यानी नन्ही चिड़िया क्या कहती हैं। इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे, यानी सूर्योदय के समय, सूर्य निकलने के बाद अपने घोंसले में नन्ही चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है। लेट मी फ्लाई से सेज लिटिल बर्डी। लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी। नन्ही चिड़िया कहती है कि मुझे उड़ जाने दो। अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे उड़ जाने दो। मदर लेट मी फ्लाई अवे। माँ मुझे दूर उड़ जाने दो। तो आगे दिया है बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। तो माँ कहती है, माँ अपने बच्चों से कहती है, बर्डी मतलब नन्ही चिड़िया, रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और आराम करो, थोड़ा और घोंसले में तुम आराम करो।
टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, और तुम तब तक आराम करो जब तक कि तुम्हारे छोटे पंख मजबूत नहीं हो जाते हैं। यानी माँ कहती है कि नन्ही चिड़िया, तुम सभी इस घोंसले में आराम करो, थोड़ी और देर तक आराम करो, थोड़ा और भी आराम करो जब तक कि तुम्हारे पंख मजबूत नहीं हो जाते हैं। सो शी रेस्ट्स अ लिटिल लॉन्गर, अतः वह थोड़ा और आराम करती है, अर्थात ये बच्चे थोड़ा और आराम करते हैं, अपने घोंसले में रहते हैं जब तक कि उनके पंख और बड़े नहीं हो जाते हैं, मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक ये बच्चे अपने घोंसले में आराम करते हैं। तो सो शी रेस्ट्स अ लिटिल लॉन्गर, अतः वह थोड़ी और आराम करती है। देन शी फ्लाइज अवे, और तब वह उड़ जाती है, तब नन्ही चिड़िया उड़ जाती है। व्हाट डज लिटिल बेबी से, व्हाट डज लिटिल बेबी से, अब यहाँ पर इन बच्चों के बारे में बताया गया है। व्हाट डज लिटिल बेबी से, यानी छोटे बच्चे क्या कहते हैं, यानी घोंसले में छोटे बच्चे क्या कहते हैं। इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, यानी अपने बिस्तर पर या अपने घोंसले में दिन के निकलने पर, यानी सूर्योदय हो जाता है। पीप माने झांकना, ऑफ अ डे यानी दिन के झांकने पर, अर्थात सूर्योदय के समय अपने बिस्तर में ही पड़े हुए व्हाट डज लिटिल बेबी से, यानी छोटा बच्चा क्या कहता है, यानी ये छोटे छोटे बच्चे, चिड़िया के बच्चे क्या कहते हैं। तो बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, यानी ये छोटे छोटे बच्चे भी लाइक लिटिल बर्डी, छोटे चिड़ियों के समान कहते हैं। छोटे चिड़ियों के समान ये छोटे बच्चे भी कहते हैं, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, मुझे भी उठने दो, एंड फ्लाई अवे, और मुझे भी उड़ जाने दो। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, तो मदर कहती है, यानी चिड़िया कहती है कि बेबी स्लीप, तुम सभी सो जाओ, अ लिटिल लॉन्गर, यानी और थोड़ी देर तुम सभी सो जाओ। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, और तब तक तुम सोए रहो जब तक कि तुम्हारे हाथ पैर और मजबूत न हो जाए। इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़ा और वह आराम करती है, सोती है, यानी ये नन्ही चिड़िया या ये छोटे बच्चे थोड़ा और सोते हैं, आराम करते हैं। बेबी टू सेल फ्लाई अवे, तो ये बच्चे भी दूर उड़ जाएंगे, तो ये बच्चे भी दूर उड़ जाएंगे। तो प्रिय भाई बहनों, इसको बताया गया, समझाया गया, आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको एक बार पुनः बता दिया जा रहा है। व्हाट डज लिटिल बर्डी से, नन्ही चिड़िया क्या कहती है। इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे, यानी नन्ही चिड़िया क्या कहती है। इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे, यानी सूर्योदय के समय अपने घोंसले में नन्ही चिड़िया क्या कहती है। लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, नन्ही चिड़िया कहती है कि मुझे उड़ जाने दो। माँ लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ जाने दो। लेट मी फ्लाई यानी मुझे उड़ जाने दो, नन्ही चिड़िया कहती है माँ मुझे उड़ जाने दो। बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, यानी नन्ही चिड़िया थोड़ा आराम करती है। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, वह तब तक आराम करती है जब तक कि उसके पंख मजबूत नहीं हो जाते हैं।
सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, अतः वह और थोड़ी देर आराम करती है। देन शी फ्लाइज अवे, और तब वह उड़ जाती है। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, यानी छोटे बच्चे सूर्योदय के समय अपने बिस्तर पर क्या कहते हैं? बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। तो बेबी सेज यानी बच्चे कहते हैं, लाइक लिटिल बर्डी नन्ही चिड़िया की तरह ये छोटे बच्चे भी कहते हैं, लेट मी राइज मुझे भी उठने दो, एंड फ्लाई अवे और मुझे भी उड़ जाने दो। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। तो मदर कहती है, यानी माँ कहती है कि बेबी स्लीप यानी बच्चे सोए रहो, अ लिटिल लॉन्गर थोड़ी और सोए रहो अपने बिस्तर पर, टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर और तब तक तुम आराम करो, सोए रहो जब तक कि तुम्हारे हाथ पैर और अधिक मजबूत न हो जाएं। इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़ी और देर तक आराम करती है, सोती है, बेबी टू शैल फ्लाई अवे, तो बच्चा भी उड़ जाएगा या वह भी दूर चला जाएगा। इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़ी और देर तक यानी थोड़ा और समय तक यदि वह आराम करती है, अपने बिस्तर पर अपने घोंसले में रहती है, तो बेबी टू शैल फ्लाई अवे, तो ये छोटे बच्चे भी दूर उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। तो प्रिय भाई बहनों, आशा है कि आप समझ गए होंगे और इस पोएम को आप याद कर लेंगे, इसके अर्थ को अपने कॉपी पर बार बार लिखेंगे और इस पोएम को निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे और इसका वर्ड मीनिंग भी आपको बताया गया है, समझाया गया है, जिसको आप याद करेंगे और आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करेंगे।